नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और रात के 9:30 बज चुके हैं और कोरोना का जो हमारा एक रेगुलर बुलेटिन है वो मैं लेकर हाजिर हूँ। और तमाम डिटेल, तमाम चीज़ें, आज कहाँ कितना कोरोना जो है बरसा और कितने केसेस कहाँ आए, ये एक एक डिटेल आपके समक्ष जो है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि पूरी डिटेल आए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कई बार जो है कोई इस तरह का अपडेट आ जाता है कि हम लोगों के पास उसकी डिटेल नहीं होती है। तो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना जरूर हमारे पास कंफर्म होता है कि कहाँ से कितने केसेस आए। गांव नाम जो है, नाम गांव जो है वो शायद नहीं आ पाता, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं जी उसकी। लेकिन आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, तमाम डिटेल पूरे प्रदेश की हमारे पास आ गई है। और आज जो है हिमाचल प्रदेश में पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं कोरोना के। जी हाँ, तमाम रिकॉर्ड जो कोरोना के थे हिमाचल प्रदेश में वो टूट गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज जो है 3 केसेस की कमी रह गई, अन्यथा जो है 400 केसेस एक ही दिन में ये पार कर जाता आंकड़ा। अब देखिए 397 केस, 397 केस आ जाए हैं और ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं एक ही दिन के भीतर। हालांकि गनीमत यह है कि कल 5 मौतें हुई थी, आज कोई मौत जो है रिकॉर्ड नहीं हुई। इसकी वजह मुझे ये लगती है कि आज संडे था और संडे को इस तरह की चीजें जो है वो कागजी कार्रवाई वाले मामले में थोड़ा कम पड़ा जाता है। लैब की रिपोर्ट आती है तो सैंपल बता दी जाते हैं, तो लेट्स सी कल क्या होता है क्या नहीं होता है मौतों के मामले में। लेकिन आज फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से आज कोई मौत नहीं हुई, लेकिन दुर्भाग्य से 397 केसेज आए, लगभग 400 केसेज एक ही दिन में। ये तीसरा मौका है जब 200 से पार केसेज जो है 7 दिन के भीतर, ये तीसरा मौका है जब 200 से अधिक केसेज आए हों। 31 अगस्त को 201 केस आए थे, 4 सितंबर को 2 दिन पहले 224 केस आए थे, और आज यानी 6 सितंबर को जो है 397 केसेज आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना अब वास्तव में रफ्तार पकड़ गया है, अपने पीक की ओर को जा रहा है, और हमको जो है वो बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। तो ये सजगता जो है हमारे और आपके स्तर पर जो है बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ सजगता बहुत जरूरी है जी। और कहाँ कहाँ कितना कितने केसेस आए ये बता दूं। और लेकिन ये असली कहानी ये है नटशल में कि कोरोना अब किसी को नहीं बख्श रहा। आज डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आए, आज पुलिस वाले भी पॉजिटिव आए, आज पत्रकार भी पॉजिटिव आए, आज आम लोग नेता भी पॉजिटिव आए, और आज जो है आम लोग भी पॉजिटिव आए। बुजुर्ग, बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष, सबको जो है कोरोना अपने कहर के साथ जो है वो परेशान किए हुए है। अगर हम मोटा मोटा आज बताएं तो आज कुल मिला के जी कुल्लू में 68 केस आए हैं, सबसे ज्यादा 68 केस कुल्लू में आए हैं। और इसमें से मैक्सिमम लोकल है, जबकि कुल्लू में अब तक जो केसेस के बैच आते थे वो बाहर से आने वाले लोग थे, इसमें मैक्सिमम लोकल हैं। कांगड़ा में 60 केस आए, 40 का बैच अभी अभी आया, तो 3-4 मिनट पहले उसकी डिटेल हम फैच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोलन में 57 आए जी, चंबा में 52 आए टोटल केस, मंडी में 40 केस आए, 10 केस का बैच अभी और आया जिसकी डिटेल की वेट कर रहे हैं। 9 केस का है बेसिकली, 31 पहले मंडी में 40 लोग आए, बिलासपुर में 31, शिमला में भी 31 लोग पॉजिटिव आए, सिरमौर में 22 लोग, हमीरपुर में 20 लोग पॉजिटिव आए हैं, और ऊना में 16 लोग पॉजिटिव आए हैं। और अभी भी 100 से अधिक सैंपल जांचे जाने बाकी हैं। जी हाँ, तो ये पूरा कहर कोरोना का जो है गांव गांव शहर शहर बरस रहा है। सिर्फ आज जो है गनीमत ये रही कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर जो है बाकी सभी जिलों में जो है केसेस आए। हमारे पास इस वक्त 3 जिले ऐसे हैं जहां टोटल नंबर ऑफ केसेस, पॉजिटिव केसेस जो है वो 1000 से ऊपर चला गया है। जी हाँ, 3 जिले हमारे पास ऐसे हैं जहां टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो है वो 1000 से ऊपर चला गया है। और हमारे पास 3 जिले ऐसे हैं जहां 500 से ऊपर चला गया, और 3 ही जिले ऐसे हैं जहां 400 से ऊपर चला गया। 9 जिले हमारे पास ऐसे हैं जहां एक्टिव केस जो हैं 100 से ऊपर हैं। कुल मिला के हमारे पास 7415 केसेस अब तक हो चुके हैं, और एक्टिव केसेस सुबह ही 2000 पार कर गए थे, अभी ये 2176 यानी 2200 होने को हैं। 400 केसेस ऑलमोस्ट आ जाए हैं, 397 केसेस, 3 केसेस, अभी 100 सैंपल बचते हैं। देर रात उनमें से भी कोई आ गया तो ये 400 भी पार हो जाएगा। अपने आप में चिंता है जी, और चिंता का निवारण जो है कैसे होगा कैसे नहीं किसी की समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सबसे ज्यादा जो चिंता है वो हमको अपनी चिंता जो है वो खुद करनी है, और अपनी चिंता जो है हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम सजगता रखें। सरकार चिंता कर रही है लोगों की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें अपनी चिंता खुद करनी होगी। ये वक्त बड़ा नाजुक है,
हम सब लोगों को मिलकर इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है। ये प्रतिबद्धता हमारे में हमें दर्शानी होगी, हमारे में नजर आनी चाहिए। और कैसे आएगी? हम लोग घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। बहुत से लोग लापरवाह हो गए हैं, आसपास केस आता है तो उनकी घिघी बन जाती है, अन्यथा वो ऐसे अपने आप को शो करते हैं जैसे पता नहीं कहाँ के क्रांतिकारियों कौन सी जंग जीत के आए हों। इसलिए उनको जो है कोई संक्रमण वार नहीं करता, इसलिए वो बिना मास्क के चलते हैं। कुछ लोग मास्क को कान में लटका के चलते हैं, कुछ गले में फंसा के चलते हैं कि जैसे कोरोना यहाँ से एंटर करता है। कोरोना यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से एंटर करता है। इसलिए आंखें अगर चश्मे से ढक सके तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ढक सके तो फिर भी सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो ड्रॉपलेट्स के जरिए जो है सीधे आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। इसलिए और संपर्क जो है वो भी ना रखें। ठस के बैठते हैं जी, मैंने देखा सब गप्पे मार रहे हैं, मजे लगे हुए हैं जी सबके, लेकिन 2 गज की दूरी जो है वो बहुत जरूरी हो गई है जी आज की डेट में, अन्यथा हमें आने वाले समय में और दिक्कतें हो सकती हैं। एक एक डिटेल देंगे जी हम आपको पूरी अल्फाबेटिकली सारे जिलों की, और पूरी कोशिश हमने करी है कि आपके पास एक एक डिटेल आ जाए। लेकिन इससे पहले ये जिसको आप भाषण भी बोल सकते हैं कि भाषण देता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग 2 गज की दूरी, मास्क और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ का परहेज नहीं करेंगे कि बहुत ज़रूरत पे ही घर से निकलें, तो हमारे लिए दिक्कत है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें जी। बुजुर्ग लोग कई बार हो जाता है कि वो घर में परेशान हो जाते हैं कि हमको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप उनकी जो है डांट सुनिए, उनकी झिड़की सुनिए, लेकिन उनसे आग्रह करिए कि आप हमारे लिए ज़रूरी हैं, आप बाहर न जाएं। होगा क्या कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को आपको पता हो कि उसमें संक्रमण है। अगर किसी में मान लीजिए एक छुपा हुआ संक्रमण भी है, वो हेल्दी है, उसमें संक्रमण जो है उसके लक्षण नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके संपर्क में कोई ऐसा बुजुर्ग, बच्चा या महिला आ जाती है जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, तो ये उसके भीतर जो है ये संपर्क ज़्यादा तेजी से पलवित होगा, ज़्यादा तेजी से जो है डेवलप होगा, और जिससे होगा उसको फिर भी पता नहीं चलेगा कि उसको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ, क्योंकि वो हेल्दी है। लेकिन उसका एक ड्रॉपलेट अगर चला गया एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जो बुजुर्ग है और जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, तो दिक्कत जो है उसको हो जाएगी। इसलिए जो है परेशानी, ये जो हम कह रहे हैं ना जी कि बिना लक्षण वाले हैं, ये मामला ऐसा ही है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी जुड़ाव के लिए। और अब मैं अल्फाबेटिकली शुरू करता हूँ, बीच में फिर आपके सवाल मैं लूंगा। आज बिलासपुर में 31 केस आए जी, 19 और 12 के 2 बैच आए, और जिसमें 16 पुलिसकर्मी जी, 16 पुलिसकर्मी, एक दो नहीं है। कुल मिला के आज हमारे पास 18 पुलिसकर्मी आए हैं जी, माफ कीजिएगा, हमारे पास जो 18 जो है पुलिसकर्मी आए हैं कुल मिला के। इसके अलावा 3 डॉक्टर्स पॉजिटिव आए हैं, 5 दूसरे हेल्थ वर्कर पॉजिटिव आए हैं, 3 पत्रकार पॉजिटिव आए हैं, और बाकी जो है 10 फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी जो है पॉजिटिव आए हैं। कहाँ कहाँ है सारी डिटेल देंगे। सो बिलासपुर से शुरू करते हैं अल्फाबेटिकली, आप बने रहिएगा जी। बिलासपुर में जो है 16 केस जो है वो सुबह आए जी, और उनमें जो बिलासपुर में 16 पुलिसकर्मी सहित जो है कुल मिला के जो है हमारे पास जो मामले आए, उन्नीस मामले अभी आए जी, जिसमें 16 पुलिसकर्मी घुमारवीं तहसील से संबंधित है, यानी कि घुमारवीं थाने से संबंधित हैं। और इनमें 25, 33, 34, 25, 28, 26, 34, 26, 26, 28, 18, 33, 22, एक 15 साल का, एक 49 साल का, 31 साल का, 31 साल के लोग जो है शामिल है। ये 15 साल का जो है ये किसी पुलिसकर्मी के परिवार का बच्चा है, जो उनके जो है कारण जो है उनके अपने परिजनों के कारण जो है वो संक्रमण का शिकार हो गया है। इसके अलावा 40 वर्षीय व्यक्ति फ्लू ओपीडी में आया जी, ये गांव रोपड़ी तहसील घुमारवीं का रहने वाला। 46 साल का एक व्यक्ति और 7 साल का एक दूसरा व्यक्ति जो है कंटेनमेंट जोन कसोल तहसील घुमारवीं के रहने वाले, ये पॉजिटिव आए। और इस पे 8 लोग जो है बाहर से प्रवासी आए थे, जिनको सुनहानी में जो है होम क्वारंटाइन दिया गया था, उनमें एक बच्चा भी शामिल है। कुल मिला के 8 लोग हैं। ये झंडूता के सुनहानी में जो है ये पॉजिटिव आए हैं। ये बिहार से लौटे हुए जो है प्रवासी मजदूर हैं। 2 पुलिसकर्मी जिनकी नैना देवी क्षेत्र में ड्यूटी लगी थी, ये पॉजिटिव आए हैं। इनमें से एक जो है दोनों सोलन के रहने वाले, एक नालागढ़ का और एक जो है सोलन के बद्दी का रहने वाला, दोनों उधर के रहने वाला है। ड्यूटी इनकी यहाँ थी। ये दोनों पॉजिटिव आए, झटुंदा पॉजिटिव आए हैं, और इनकी उम्र जो है 51 और 55 साल है। इसके अलावा एक व्यक्ति 27 वर्षीय का फ्लू ओपीडी में जो है 57 साल का एक व्यक्ति फ्लू ओपीडी से पॉजिटिव आया। ये लखनपुर का रहने वाला, बिलासपुर के बिल्कुल पास का गांव है। और एक अन्य व्यक्ति जो हरिद्वार से आया था, ये रोड़ा सेक्टर का रहने वाला जी, ये भी जो है ये पॉजिटिव आया है। इसको हरिद्वार से लौटा था ये।
तो ये एक श्रीनगर से लौटा हुआ गांव झंडू का भी रहने वाला जो व्यक्ति है, झंडू तहसील में झंडू गांव है, वहां का व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया है। ये 31 लोग जी बिलासपुर जिला क्लियर हुआ। चंबा में आज 2 बैचेज में 52 लोग आए जी। उसमें 39 का पहला जो बैच आया उसमें 5 लोग एक ही फैमिली के जो है लोअर जुलाकड़ी मोहल्ला से पॉजिटिव आए और 3 लोग जो है एक दूसरी फैमिली से जो है हरदासपुरा से पॉजिटिव आए। और इसके अलावा 8 लोग जो है ये आए हैं जी पॉजिटिव मोहल्ला बंगोटू से। और इसके जो है 2 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए बिल्लिस देहरा ब्लॉक पोखरी से। और 11 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए भरमौर की एक साइट है, वर्किंग साइट है, वहाँ गैमन इंडिया का प्रोजेक्ट चला हुआ, गैमन कंपनी का प्रोजेक्ट चला उसमें से। और ये मैक्सिमम लोग जो हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। चंबा के 52 लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। आप समझ रहे हैं किस तरह से घरों में संक्रमण फैल गया है। एक आदमी पॉजिटिव आता है, उसके साथ बाकी लोगों की लाइन लग जाती है। ये बहुत परेशानी वाली बात है। और ये पता परेशानी किन लोगों ने खड़ी करी, जो बार बार हमको पूछते हैं कि मैं वहां से आऊंगा तो मुझको होम क्वारंटाइन करेंगे कि मुझको जो है जी IQ करेंगे। ये वो लोग हैं जो होम क्वारंटाइन हुए, जो IQ में जाने को जिनको परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उनको इस बात की परेशानी नहीं है कि उन्होंने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया और उनका पूरे का पूरा परिवार पॉजिटिव आ गया। ये उन लोगों की वजह से है। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं हुआ, एक की बजाय 7 लोग आ गए। परेशानी तो बढ़ेगी ना जी। सरकार भी क्या क्या करेगी जब आप ही नहीं मानेंगे, हम ही नहीं मानेंगे तो सरकार क्या करेगी। तो ये 52 लोग चंबा के आए जी। और उसके बाद कोरोना ने कांगड़ा का रुख किया। कांगड़ा में 60 केस आए हैं जी। कांगड़ा में 60 केस आए हैं जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं जी। और इसके अलावा जो है एक पालमपुर के जिया का मामला है जी, नो ट्रैवल हिस्ट्री। एक मामला जो है हमारे पास, 3 मामले जो है हमारे पास बॉर्डर बल्ला स्कोट के हैं जी। और 2 मामले हमारे पास 31 और 8 के जो मेल हैं ये वार्ड नंबर 3 कांगड़ा के हैं जी। और पुष्प विहार कॉलोनी कांगड़ा से भी जो एक मामला है। और एक फीमेल जो है वो वीरता घुरकड़ी के पास, कांगड़ा शहर यही है, वहीं कहे जी। और एक ओल्ड कांगड़ा है। तो कांगड़ा शहर के 5 मामले इसमें आ गए हैं। बाकी जो 49 मामले हैं उनकी डिटेल अभी अवेटेड है। 49 केसेस अभी भी आए हैं। बुलेटिन शुरू करने से 2 मिनट पहले, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन 49 केसेस आए हैं। और उसमें जो है मैक्सिमम लोग जो हैं होम क्वारंटाइन वाले हैं, ये हमको बताया गया है। अभी CMO साहब वहाँ डिटेल फर्च कर रहे हैं। जैसे वो डिटेल अगर बुलेटिन में आ गई तो आपको उसको शेयर करेंगे जी। कुल्लू में आज कहर बरपा जी। कुल्लू में 68 लोग आए। 4 लोगों का बैच जो है सुबह आया, जिसमें 2 आर्मी वाले थे, 2 महिलाएं थी। आर्मी वाले क्वारंटाइन करके रखे गए और जो महिलाएं थी उनको जो है रखा गया था होम क्वारंटाइन में। ये 4 लोगों का बैच है। 64 लोगों की दोबारा चर्चा करते हैं। मंडी में जी आज 40 लोग आए। 31 की डिटेल हमारे पास है, 9 अभी आए हैं, उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। 31 लोग जो पॉजिटिव आए उसमें मंडी के जोनल हॉस्पिटल का सीनियर लैब टेक्नीशियन है, एक पुलिस विभाग का में कार्यरत CID में कार्यरत कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी पुलिस का एक पॉजिटिव पाया गया है, जो पुलिस अधीक्षक के रेजिडेंस में काम करता है, SP मंडी के रेजिडेंस में काम करता है, लेकिन कुछ दिनों से अवकाश पर था। और इसके अलावा जो है 6 मजदूर जो है बल में क्वारंटाइन करके रखे गए थे जो बाहर से आए थे। गुम्मा में इसके अलावा 33 साल की एक महिला और 28 साल का एक युवक भी जो है पॉजिटिव आया है। और धर्मपुर के एक साथ 21 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, उनमें 18 लोग एक ही गांव हयून के हैं। और हमीरपुर में एक महिला पॉजिटिव आई थी, उसकी बहन जो है अपने ससुराल गई थी वहां पे हयून में, ऐसा हमको बताया गया। अपनी रिश्तेदारी में गई थी, ससुराल में किसी की डेथ हो गई थी, वहां पे गई थी और वहां से ये संक्रमण हमीरपुर से होता हुआ वहां हयून गांव में पहुंचा। और अब लोग है वहां पे इकट्ठे जो है 18 लोग पॉजिटिव आ गए हैं। 3 मजदूर आए हैं जी टिहरा में पॉजिटिव। और ये कुल मिला के जो है ये है पॉजिटिव आई महिला प्राइमरी के कॉन्टेक्ट है, जो आपस में रिश्तेदार हैं। गांव में 2 दिन में जो है 28 लोग संक्रमण का शिकार हो गए, हयून में 28 लोग। और अब तक मंडी में 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 9 लोगों की डिटेल जो है अभी आ रही है हमारे पास, उसमें से कुछ केस सुंदरनगर के हैं और एक शायद सिराज का केस है, और बाकी जो है क्वारंटाइन किए गए 9 लोगों की। और इसके बाद 64 केसेस की डिटेल मेरे पास बचती है जी कुल्लू की, वो मैं आपको देता हूँ। मेरे पास है, लेकिन मैं टाइम लाइन के हिसाब से चला हूँ। अगले जो केस आए जी 57 केसेस जो हैं वो सोलन में आए, बड़ा बैच वहाँ से भी। कल वहाँ पे जो 95
केस रह गए थे। हाँ, सोलन के 100 केसेज रह गए थे जी। उनमें से जो है 57 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इसमें से CRI कसौली की लैब में 53 आए हैं। रीजनल हॉस्पिटल सोलन से कोई नहीं आया और नालागढ़ में जो है 4 केस आए हैं। जेंडर वाइज इसमें से जो है 40 मेल हैं, 17 फीमेल हैं जी। एरिया वाइज जो है हमारे पास चंडी से 11 लोग हैं, परवाणु से 10 लोग हैं और सोलन से 10 लोग हैं, बद्दी से 16 लोग हैं, नालागढ़ से जो है 7 + 3 10 लोग हैं, MMU से 1 है। कैटेगरी वाइज इसमें से 9 लोग जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। 25 लोग नहीं 25 + 2 27 लोग ILI हैं जिनको फ्लू OPD में लिया गया है, जिनका सैंपल है। 4 एंटीनेटल केसेज हैं, गर्भवती महिलाओं के जी हैं। 2 एक ट्रैवल हिस्ट्री वाला है। हेल्थ केयर वर्कर भी 3 हैं जी और फ्रंट लाइन वर्कर जो है 3 हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट से एक सर्जरी वाला एक केस है जिसकी सर्जरी हुई थी, उसको पॉजिटिव पाया गया है। रैंडम सैंपलिंग 2 है और इसके अलावा जो है क्वारंटाइन की फैसिलिटी में से 9 लोग हैं। तो कुल मिला के जो है ये 57 केसेज जो हैं वो सोलन में आए हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास सिरमौर में 22 केस आए, 17 और 5 के बैचेज में, जिसमें से जो है 2 केस पोंटा सराहन पछाद से आए हैं जी। 27 साल और 26 साल की फीमेल हैं, एक मेल और फीमेल हैं। 34 साल के एक जो है सिविल हॉस्पिटल नाहन से आए हैं, पछाद से ही। और राजभर पोंटा साहिब से 45 साल का एक पुरुष, 29 साल के एक पुरुष देवीनगर पोंटा साहिब से, ठंडा नाहन बिरला से जो 23 साल के एक मेल पॉजिटिव आए। 40 साल के मेज अजीत कॉलोनी पोंटा साहिब से। पोंटा साहिब के रामपुर घाट से 42 साल की एक फीमेल। गुज्जर कॉलोनी धौला कुआं से 18 साल का एक मेल। 48 साल की एक फीमेल जो है सूर्य कॉलोनी पोंटा साहिब से। पुरूवाला पोंटा साहिब से 22 साल का एक युवक। 30 साल की एक फीमेल आदर्श कॉलोनी पोंटा साहिब से। बद्रीपुर से 50 साल का एक मेल। पोंटा साहिब के वार्ड नंबर 12 से 26 ईयर का एक मेल। और अमरगढ़ पुरूवाला से 34 साल का एक मेल जो है वो पॉजिटिव आया। 5 जो दूसरे केसेस 17 के अलावा वो जो सुबह आए थे उनमें मेडिकल कॉलेज नाहन में एक फीमेल पॉजिटिव आई है जो वहाँ पे इलाज करवा रही 23 साल की। 69 साल की एक फीमेल प्रताप भवन नाहन से आई है। ये नाहन के केसेज है मैक्सिमम इसमें। और प्रताप भवन नाहन से ही 2 केसेज आए हैं। इसके अलावा जो है चकरेड़ा नाहन से 29 साल के एक मेल पॉजिटिव आया है। और ददाहू के पास जो है खाला क्यार गांव है, वहां से 50 साल का एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है। ये सिरमौर के 22 लोग थे। आज ऊना में भी 16 लोग पॉजिटिव आए, जो 290 सैंपल पिछले कल के बचे थे। आज के सारे बचे हुए हैं। पिछले कल के जो 290 बचे थे उसमें से जो है 16 पॉजिटिव आए हैं। और इनमें भाजपा प्रवक्ता राम कुमार का जो है PA भी पॉजिटिव आ गया है, यानी चेन वहां डेवलप होनी शुरू हो गई है। ऊना मंडल के रक्कड़ कॉलोनी के फगवाड़ा से लौटे परिवार के 3 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। पति पत्नी और 10 साल की उनकी बच्ची है जी। अंब के करलोही में 68 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव आया है। अंब में ही धंधली में 15 वर्ष की बालिका संक्रमण का शिकार हुई है। ऊना के अपर बसाल की 10 वर्षीय बच्ची पॉजिटिव आई है। यह UP के हरदोई से लौटी थी। मैदपुर की 53 वर्षीय महिला संक्रमण का शिकार पाई गई है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। 16 वर्षीय बालक भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उपमंडल के जखेड़ा का जी। गगरेट के डंगो का 33 वर्षीय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। गगरेट के उपमंडल का अम्बोआ की 60 और 80 वर्षीय 2 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। गगरेट उपमंडल के ही गुगलेहड़ का 38 वर्षीय और हरोली के कुंगड़त का 40 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। जल शक्ति विभाग के 30 वर्षीय एक क्लर्क को और 57 वर्षीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो है वो उनको भी पॉजिटिव पाया गया। वहां पे पहले एक जो है वो पॉजिटिव आया है जी। और ये मामले जो थे वो ऊना के थे। शिमला में 31 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से जो है 12 नए लोग और पॉजिटिव आए हैं। 19 की जानकारी हमारे पास है, 12 की फैच कर रहे हैं। मंडी की जानकारी हमारे पास आ रही है। ये जो पहले 19 का बैच है उसमें से 12 मजदूर थे, रोडू में क्वारंटाइन करके रखा गया था। IGMC के 2 डॉक्टर और IGMC में एक डॉक्टर का बच्चा भी आया पॉजिटिव जी। और DDU में एक लड़का पॉजिटिव आया। और 2 डॉक्टर एक डॉक्टर जो KNH में पॉजिटिव आया। और CMO का जो ड्राइवर है वो भी पॉजिटिव आया। ये 19 केस सुबह के थे। और इसके अलावा 12 केस और आए हैं जी हमारे पास। शिमला में टोटल 31 केस आए हैं, तो 12 केसेस की डिटेल हम आपको देंगे। अब कुल्लू का रुख कर लेते हैं दोबारा। जो 64 नए केस आए दूसरे बैच में, 68 केस आए हैं। 4 पहले बता दिया, 2 महिलाएं थी लोकल और 2 फौजी भाई थे निर्माण क्षेत्र के, जिनको जो क्वारंटाइन करके रखा गया था। अभी जो 64 केस आए उसमें से 25 नगर ब्लॉक के हैं
इसमें कुछ जो है बाहर के प्रवासी मजदूर हैं, 18 बंजार के हैं, ये सारे के सारे लोकल हैं, इनमें 3 पत्रकार भी शामिल हैं और हमारे अपने 2 भाई पत्रकार जो हैं शामिल हैं पंजाब केसरी के भी, और एक किसी दूसरे अखबार का है। और ये बंजार के तमाम 18 लोग जो है लोकल हैं, 9 जो है जड़ी से आए हैं, 12 लोग जो है लोकल कुल्लू के हैं जी पॉजिटिव। और इसमें जो ऐसा शक है कि कुछ लोग नीट और जेई की परीक्षा देने जब बाहर गए थे तो वहां से कहीं से संक्रमण आया। कुछ लोग दिल्ली गए थे या कहीं और गए थे, वहां से संक्रमण आया है। इसके अलावा जो है मनाली कांग्रेस की एक नेत्री जो है, बड़ी नेत्री, और उनके भी एक परिवार के सदस्य, शायद उनकी बच्ची को भी जो है बताया जा रहा है कि वो पॉजिटिव आई हैं। और ये जो है 68 लोगों की डिटेल जो है कुल्लू की है। 20 लोग जो हमीरपुर में पॉजिटिव पाए गए जी, उसमें गलोड़ ब्लॉक हेल्थ ब्लॉक के 2 लोग हैं, 8 लोग जो है नदौन के हैं, 6 लोग टोनी देवी के हैं और 4 लोग जो हैं वो 3 लोग जो है बड़सर के हैं और 1 सुजानपुर ब्लॉक का पाया गया है। इनकी जो टोटल गांव की डिटेल है वो अभी हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमीरपुर में जो 20 केस आए उसमें गलोड़ ब्लॉक के 2 केस, 8 केसेज नदौन ब्लॉक के, हेल्थ ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं, गलोड़ हेल्थ ब्लॉक के 2, नदौन हेल्थ ब्लॉक के 8 केसेज, टोनी देवी हेल्थ ब्लॉक के 6 केसेज, बड़सर हेल्थ ब्लॉक के 3 केसेज और 1 सुजानपुर हेल्थ ब्लॉक का केस आया जी। और नाम हमारे पास है इनके, लेकिन नाम हम नहीं ले पाएंगे जी। और अभी हमारे पास कुछ अपडेट और आ रहा है, ये हमने आपको जो है मोटा मोटा डिटेल 397 का दे दिया। हमारे पास जो है मंडी की नया जो डिटेल है ये इस तरह से आ गया है हमारे पास कि 23 केस अब ह्यून नलियाना के हो गए जी, 8 टीरा के, 2 गिरोह के, 5 चुड़ूबल के जी, 1 लोंगणी का, 1 सिहाद का और 1 धर्मपुर का। टोटल जो है ये 40 केसेज हो गए जी अभी आज के टोटल। और कुल मिला के जो है गवर्नमेंट का बुलेटिन के मुताबिक आज के टोटल जो है वो 40 केस हैं जी। एक मिनट आप रुकिएगा जी। तो ये टोटल केसेस आज के जी। और अभी हमारे पास जो जानकारी आनी है वो मंडी के हमने आपको दे दी, और डिटेल नहीं आई हमारे पास। हमीरपुर की जो है गांव की डिटेल नहीं आई, हमने नाम आपको दे दिए। शिमला की है जी। आई कांट टेल अबाउट द नेम्स ऑफ एनीबॉडी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा। हाँ, जो पब्लिक फिगर है उनका मैंने नाम लिया, जैसे राम कुमार जी का जो है ये पॉजिटिव आ गया, तो ये बताना जरूरी होता है क्योंकि उनकी लंबी चेन है। लेकिन जो पर्सनल कोई मामले आए हैं अपने हिसाब से उनके नहीं बताए। कांगड़ा के भी डॉक्टर भी हैं जी, कांगड़ा में 4 डॉक्टर हैं जी कांगड़ा के। 12 के 16 हैं जी कुल्लू के, 12 नहीं है 16 है कुल्लू के। कुल मिला के कुल्लू के 68 केस हैं। आपकी जय हो मीनू अमित शर्मा जी, आपकी जय हो, बहुत जय हो आपकी। अगर आपको लगता है कि कोरोना फ्रॉड है तो आप जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकते जी आपको। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है जी मंडी का। और ये 400 पार हो गया है जी केस, क्योंकि ये 405 केस हो गए जी कुल मिला के। ये मुझे जो है इसकी हेडिंग चेंज करनी होगी अब, क्योंकि 405 केस हो गए रिकॉर्ड संख्या में जी। 405 केस हो गए आज के, और मैं इसके लिए आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे अपने सहयोगी को जो है अभी कॉल करना होगा।
तो कुल मिला के मंडी में 48 केस आए हैं जी आज। 48 केसेज आए हैं। 38 अभी धर्मपुर वाली साइड के हैं जी, और 10 मामले जो हैं कल के। ये कुल मिला के 405 केस कर दिए जी। 397 की जगह 405 केस कर दिए जी। 8 और मामले आ गए हैं। 405 कर दें जी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 400 से ज्यादा केसेज एक ही दिन में आ गए। 405 केसेज आ गए। मंडी में 48 केसेज हो गए हैं जी। अब 48 हो गए हैं। हमारे पास 40 थे, 8 और बढ़ गए हैं। तो धर्मपुर के ही जो है 38 मामले इसमें जी। धर्मपुर वाले एरिया की 38 है। धर्मपुर, लोंगड़ी, ये बड़ा एरिया मिला के 38 केस है। और 10 केस हमने आपको बता दिए थे जो सुबह के थे, जिसमें से जो है 2 पद्धर के थे और 6 लोगों को जो है क्वारंटाइन करके रखा गया था, और 2 केस जो है मंडी के आए थे। जनरल हॉस्पिटल का एक केस था और एक और था जी। तो ये कुल मिला के 48 केस हो गए जी। हमीरपुर के 20 केसेस की जो है विलेज वाइज मैं आपको डिटेल नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन अभी जो है हम रुख कर लेते हैं जी कि सैंपल कितने बचे हैं, ये भी आप जानना चाहेंगे जी। अभी हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया जी 9 कुल 100 सैंपल अभी भी पेंडिंग है। 41 रिपोर्ट्स पिछले कल की पेंडिंग है अभी जो आनी है, और 59 जो है अभी आज की रिपोर्ट में से पेंडिंग है। बिलासपुर पूरा क्लियर हो गया जी। 31 नए केसेज आए हैं, 95 मैसेज भी। और मैं चाहूंगा जी आप जो भी डिटेल देना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे दें जी। अभी मैं बिजी हूँ जी, और मैं चाह रहा हूँ जो भी आप डिटेल देना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे दें। और जो है 95 केसेस जो है टोटल आज लगे थे जी वहां पे। बिलासपुर के 31 पॉजिटिव आए हैं और 64 जो है वो नेगेटिव पाए गए। 227 केस चंबा के लगे थे, सारे क्लियर हो गए जी, कोई बेटर नहीं है। 13 पॉजिटिव आए हैं नए वाले में, और कुल मिला के 52 पॉजिटिव आए हैं चंबा में जी आज। और 298 केसेस धर्मशाला हमीरपुर के लगे थे, सैंपल लगे थे, जिसमें से अभी भी 82 जो है बचते हैं, अवेटेड है। 463 कांगड़ा के थे, 212 बचते हैं जी अभी। और माफ कीजिएगा 1000 से ज्यादा केसेज अभी जी, माफ कीजिएगा 1000 से 1073 केस है जी अभी बचते हैं। और 1073 केस है जी अभी। और 212 जो है वो कांगड़ा के ही अभी पेंडिंग है जी। और कुल्लू के भी जो है 66 पेंडिंग है। 331 में से मंडी के 244 अभी भी पेंडिंग है। शिमला के 56 में से 17 पेंडिंग है। 112 सिरमौर के अभी एक और पेंडिंग है जी। 22 पॉजिटिव आ चुके हैं वहां पे। 272 जो है सोलन के हैं, उनमें से 135 अभी पेंडिंग है। और 244 ऊना के, वो सारे के सारे पेंडिंग है। तो ये पेंडेंसी है जी जिलों की। और कुल मिला के हमने आपको बताया कि 3 हमारे जिले ऐसे हैं जो 1000 से ऊपर चले गए हैं, जिसमें सोलन 1696, 1700 होने को है। 1046 केस जो है हमारे पास सिरमौर में, और 1091 केसेस 1091 केसेस जो है कांगड़ा में हो गए हैं। यानी सिरमौर को जो कांगड़ा ने एकदम अब पीछे छोड़ दिया। 3 के ये जिले हैं। 3 जिले हमारे पास 500 से ऊपर हो गए हैं, जिनमें हमारे पास हमीरपुर 660, चंबा 536 और ऊना 597, ये 500 से ऊपर हो गए हैं। इसके अलावा 3 जिले हमारे पास जो हैं वो 400 से ऊपर हैं, जिसमें बिलासपुर है जी, और उसके बाद जो है मंडी है 487 के साथ, और शिमला है 420। कुल मिला के जो है स्थितियां सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जगहों की जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने 9 जिले ऐसे हैं जहां पे हमारे पास किन्नौर, लाहौल और मंडी को छोड़कर वहां पे जहां पे हमारे पास जो है 100 से ऊपर केस है। लेकिन मंडी भी 100 हो गया तो 10 हो गया, क्योंकि 8 केस और आगे तो 105 केस मंडी के हो गए जी। तो ये अभी हमीरपुर की भी डिटेल हमारे पास आ रही है, उसको भी ले लेते हैं। कुछ अपडेट हमारे पास आ रहा है तो उसको ले ही लेते हैं, और अभी टाइम भी है जी। हमीरपुर के हमारे पास केसेज आ गए हैं जी, और
20 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इनका जो हमारे पास पूरे का पूरा जो है डिटेल आ गई है आपकी हमीरपुर की भी। मैं होपफुली शायद कांगड़ा की भी आ जाए अभी 5-1 मिनट तो हमको लगेंगे। और इनमें से 12 लोग डायरेक्ट कांटेक्ट है जी। और बड़सर के गांव समताना की 42 वर्षीय महिला, समताना की 17 वर्षीय युवती पॉजिटिव पाई गई है। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 4 की 15 वर्षीय लड़की, 27 वर्षीय युवक और 52 वर्षीय व्यक्ति और 57 वर्षीय महिला ये पॉजिटिव पाए गए हैं। हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 की 6 वर्षीय बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई है। जंसू क्षेत्र के गांव सुकरिया की 35 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। किटपल के गांव भबरा का 52 वर्षीय व्यक्ति और 42 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। बड़ा क्षेत्र के गांव चमराल की 30 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। 64 वर्षीय महिला 30 वर्षीय और 64 वर्षीय चमराल की पॉजिटिव पाए गए हैं। सेकेंडरी संपर्क के कारण बड़ा क्षेत्र के गांव चमराल के 34 वर्षीय महिला और कलूर क्षेत्र के गांव गारनी का 38 वर्षीय व्यक्ति संक्रमण का शिकार हुआ है। अमृतसर से लौटे तहसील बड़सर के गांव खरोटा के जो है 46 वर्षीय व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया। बद्दी से आई तहसील बड़सर के गांव कुरिया की 29 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। गांव ग्वारडू में मध्य प्रदेश से आए 21 वर्षीय युवक को पॉजिटिव पाया गया है। हमीरपुर के गांव लिंगवी में चंडीगढ़ से लौटी 62 वर्षीय महिला जो है पॉजिटिव पाई गई है। गलोड़ क्षेत्र के डुढाना गांव में उत्तर प्रदेश से आए 16 वर्षीय लड़के को पॉजिटिव पाया गया है। गांव कलूर में भी बिहार से जो है आई 22 वर्षीय युवती को पॉजिटिव पाया गया है। तो ये टोटल 20 लोगों की डिटेल है जी हमीरपुर की। और इसमें कुछ प्रवासी हैं, कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट है, कुछ सेकेंडरी कांटेक्ट है। तो ये 20 लोग हैं जी और इनको पॉजिटिव पाया गया है। और अभी जो है हमारे पास कांगड़ा की हमारे पास जो 49 केसेस नए आए हैं उसकी डिटेल नहीं है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। लेकिन वही बात कि 405 केसेस एक दिन में अगर आ गए हैं तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियां कहां जा रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी महीने, ये यूं कह लीजिए इसी हफ्ता भी नहीं हुआ, आज 6 ही दिन हुए हैं, 1282 केस हमारे पास आ गए हैं। 3555 केस हमारे पास अगस्त में आए थे जो सबसे ज्यादा थे। 1282 केसेस इसी 6 दिन में, इसी महीने के पहले 6 दिन में जो है हमारे पास आ चुके हैं। 17 डेथ हो चुकी हैं। ओवरऑल हमारे पास 55 डेथ हो चुकी हैं। मामला उतना साधारण नहीं है जितना हमारे कुछ दर्शकों को या बहुत से लोगों को जो है वो लग रहा है। मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। किसको कब उस कोरोना संक्रमण की चपेट में ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। किसको कब क्या विपत्ति आ जाएगी इस संक्रमण काल में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कहीं भी जो है अगर आप घर से बाहर निकलते हैं कहीं भीड़ भड़के में तो आप जो है संक्रमण के प्रति एक्सपोज हैं। और खुदा ना करे कि आप संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन इसके लिए कुछ आपको भी करना होगा। आप मास्क लगा के रखिए, आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। दिक्कत यह है कि लोग 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऐसे दौड़ के जा रहे हैं शराब खाने जैसे कभी खाया ही नहीं है। थोड़ा रुक जाइए, शराब बार बार आते रहेंगे। खुदा ना करे कि किसी को संक्रमण का शिकार हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अभी मामले जिस तरह से बिगड़ रहे हैं वो और भी संगीन होता जा रहा है। मामला बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हम लोग आपको यही चाहते हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सजग रहिए। जो आपके बस में है वो है मास्क लगाकर निकलना घर से, 2 गज की दूरी का पालन करना, बाहर से आना तो हाथ धोना। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो भी कोशिश करें कि अगर कहीं किन चीज़ों को छूते हैं तो आप जो है अपने हाथ को जो है हाथों को सैनिटाइज करिए। और कोशिश कीजिए कि जितना आप जो है भीड़ भड़के से दूर रह सकें। बाहर जाना जरूरी भी होगा कहीं का, क्योंकि देखिए काम करना है सबको, अपने दफ्तरों में काम करना है। अपने दफ्तरों में अपने सहकर्मियों से और अपने रास्ते में मिलने वाले मित्रों परिचितों से जो है आप 2 गज की दूरी रखिए। ये उनके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है। ऐसा करके आप उनका कोई तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये मुझे लगता है कि उसकी समझ का फेर है। अगर आप किसी को कह रहे हैं या किसी से 2 गज दूर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आप एक तरह से इस कोविड काल में उसका सम्मान कर रहे हैं। ये तिरस्कार नहीं है, सम्मान कर रहे हैं। आप उसकी जान की सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी तो कर ही रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस सुझाव के लिए। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जी। गवर्नमेंट क्या करेगी मुझे बताइए। गवर्नमेंट के पास जो संसाधन है वो बेस्ट काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या मुझे आप आके मेरे मुंह पे मास्क लगाएगी?
गवर्नमेंट क्या आपके मुंह पे मास्क लगाएगी? ये चीजें तो हमको करनी है। गवर्नमेंट हर किसी के हाथ धुलाएगी? ये संभव नहीं है। जो चीज हमको करनी है अगर हम उसको करेंगे तो गवर्नमेंट का पार्ट ये है कि उसके बावजूद अगर कोई संक्रमण का शिकार हो जाता है तो उसको कोविड केयर सेंटर में ले जाके जो है उसकी केयर की जाए। वो गवर्नमेंट कर रही है अभी भी। लेकिन समस्या कहाँ है? बाहर से आने वाले लोग जो है 10 सिफारिशें लगा के कहते हैं कि हमको घर में रहना है, हमको होम क्वारंटाइन में जाना, हमको IQ में नहीं जाना है। मेरे एक दर्शक हैं सुमित सोहटा, उन्होंने खुद IQ मांगा। उन्होंने खुद कहा कि मुझे होम क्वारंटाइन नहीं होना है, मुझे इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन कीजिए, वो परौर में रहे, हम उनकी दाद देते हैं। मेरे एक और दर्शक हैं जानने वाले, वो दुबई से आए, बैजनाथ के हैं, और उनके परिवार ने और उन्होंने खुद तय किया कि ठीक है नियमों के तहत अगर हमको HQ भी भेजा जाता है हम तब भी IQ में जाएंगे। क्यों जाएंगे? सुमित सोहटा ने ये क्यों किया? दीक्षित ने क्यों किया? इसलिए किया कि उनको अपनी भी फिक्र है, उनको परिवार की भी फिक्र है, उनको अपने बच्चों की, उनको अपने आस पड़ोस की फिक्र है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम इतने दिनों से बाहर थे तो हम 4-6 दिन और कोविड केयर सेंटर, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रह लेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता जो लोग बाहर से आए उनमें से अगर कोई संक्रमण का शिकार है तो क्या कर रहा है आपने देख लिया। किसी परिवार में 5, किसी में 8, किसी में 11। ये देखिए ह्यूण गांव, ये लापरवाही से संक्रमण का शिकार हुआ जहां 28 केस इकट्ठे आए हैं। एक महिला की बहन पॉजिटिव आ गई और उनको पता नहीं था। जानबूझ के कोई नहीं जाता, और ये संभव ही नहीं है कि अगर किसी के परिवार में कोई पॉजिटिव आ गया तो अगले दिन वो चले जाए, फिर तो फैमिली क्वारंटाइन जाती है। लेकिन जो पॉजिटिव आई वो कहीं बाहर से आई थी, होम क्वारंटाइन का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए संक्रमण आगे फैल गया और उन्होंने सोचा कि हमको तो कुछ होता नहीं, इसको भी कुछ नहीं होना है, और वो चली गई। लेकिन जब हुआ तो पूरे गांव को, जो पूरे दूसरे गांव को, रिश्तेदारी में गई और वहां पे जो है पूरा संक्रमण फैला दिया। ये इस तरह से फैल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। उस महिला का कोई कसूर नहीं है, शी वॉज नॉट नोइंग कि शी इज इन्फेक्टेड, लेकिन संक्रमण चुपके से उनके साथ चला गया। क्यों? क्योंकि हमने केयर नहीं करी, हम केयरलेस हो गए। हमने ये नहीं देखा कि हमारे घर में किसी को होम क्वारंटाइन दिया हुआ है और वो पालन नहीं कर रहा होम क्वारंटाइन का, इसके बावजूद हम लोग चले हुए हैं कहीं और। ये समस्या है, इसलिए इस समस्या को सरकार दूर नहीं कर सकती। सरकार आपको बाहर से ला सकती है, सरकार आपको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन में रख सकती है, सरकार आपका टेस्ट कर सकती है, सरकार खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव हो जाए तो उसको लेके जाएगी कोविड केयर सेंटर में। अब तो वो भी समस्या खत्म हो गई है, अब तो होम आइसोलेशन दे रहे जी, सरकार के भी हाथ खड़े हो गए हैं। लेकिन क्यों हुए हैं? हम लोगों की वजह से, जो कहते हैं कि मुझको जी होम क्वारंटाइन कर दो, और जैसे ही होम क्वारंटाइन, जैसे ही घर पहुंचा बस बाइक उठा के बाजार, बीवी को गाड़ी में बिठा के शॉपिंग, बच्चों को साथ लेके ये इस ठेले पे उस ठेले पे, ये खा वो खा, पूरे के पूरे घर को बाद में संक्रमित कर दिया, पूरे के पूरे परिवार को संक्रमण का शिकार कर दिया। लेकिन शर्म इन लोगों को फिर भी नहीं आती, फिर भी कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करी। सरकार का सारा ठेका नहीं है, कुछ ठेका हमारा भी है, हम लोगों को भी करना। हमारी 50% जिम्मेदारी है, हम लोग जो है नियमों का पालन करें। 50% जो बाकी चीजें बचती हैं, इसके बावजूद अगर कोई संक्रमण का शिकार हो जाता है, देखिए काम सबको करना है, रोजी रोटी सबको कमानी है, घर में बैठ के भी कोई जो है वो कितने दिन खाएगा? 6 महीने तो पहले हो गए, ये भी समझ में सबकी आ रहा है, इसलिए मजबूरी है सबकी। लेकिन इसके भीतर भी जो हम आपको प्रिकॉशंस लेनी है, अगर आप वो लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक आप जो है संक्रमण को अवॉइड कर सकते हैं। इसके और खुदा न खास्ता फिर भी कोई अगर संक्रमण का शिकार हो जाता है तो सरकार के पास इतनी व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर सरकार के हॉस्पिटल भर गए हैं, अब होम आइसोलेशन दिया जा रहा है, तो आप सोचिए अगर स्थितियाँ अगर बिगड़ती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी डेथ्स जो इस महीने की हुई हैं, 6 दिन में 17 डेथ हुई हैं, उनमें से 12-13 डेथ ऐसी थी जो लास्ट मोमेंट पे लोग पहुंचे और उनको नहीं बचाया जा सका। किसी की भी लाइफ का चला जाना बहुत बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। जान है तो जहान है। इसलिए प्लीज 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 आप जो है नियमों का पालन कीजिए। सरकार अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम बखूबी निभा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग अपना काम बखूबी नहीं निभा रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन में आता है उसका पालन नहीं करता, जो नॉर्मल है वो घर से निकलते हुए मास्क नहीं लगाता, ये कान पे टांग के रखता है, ये गले में डाल के रखता है। दुकानदार मैंने देखा, उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए बोर्ड लगा दिया बहुत से दुकानदारों ने, नो मास्क नो सर्विस, और खुद का मास्क पता ही नहीं कहाँ है। खुद नहीं मास्क लगा के बैठेंगे गले पे। नोट भी ऐसे गिनते हैं। छोटी छोटी लापरवाहियां हैं, छोटी छोटी लापरवाहियां किसी को भी भारी पड़ सकती हैं। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, और यही सुरक्षा का एकमात्र मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं, आज रिकॉर्ड संख्या में 405 केसेस आए हैं, 8 केस अभी आ रहे हैं और इसलिए जो है 397 + 8
405 केसेस टोटल हो गए हैं। इसमें 31 केस जो हैं बिलासपुर में, 52 केस चंबा में, 20 केस हमीरपुर में, 60 केस कांगड़ा में, 68 केस कुल्लू में, 48 केस मंडी में, जिसमें से 38 एक ही इलाके के, संधोल वाले इलाके के, जिसमें ह्यून गांव के 28 अकेले, और 10 आसपास के, कोई लोंगनी का, कोई सरकट घाट का, कोई संधोल का, इस तरह से 48 केस मंडी के, 31 केस शिमला के, 22 केस सिरमौर के, 57 केस सोलन के, और ऊना के 16 केस, कुल मिला के 405 केस। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको शेयर कर दीजिए। सजगता बहुत जरूरी है जी, और सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सब सुरक्षित रहें, ये ईश्वर से कामना है। मंदिर भी खुलने वाले हैं 10 तारीख के बाद, अगर आप मंदिर भी जाएंगे तो जरा थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा जी। 10 दिन वालों की गाइडलाइन लागू है जी। लोगों के बस चले पवन कुमार जी, तो वो तो बोलेंगे एक दिन भी नहीं रहना हमने। दिक्कत ये हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या कर सकते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। चुनी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज का रिकवरी रेट, कुसुम जी शुक्रिया। मैं देख रहा था कि दिव्या नहीं आई आज, उन्होंने ही पूछा, तो कुसुम जी ने पूछ लिया, अच्छी बात है। या फिर हरीश नोडियाल पूछते हैं, 3 लोग पूछते हैं हमसे। हाँ जी बिल्कुल, मैं भूल गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि डर तो हमको भी लगता है जी। इसलिए खबरें देते देते कई बार भूल जाता है आदमी। तो रिकवरी रेट आज का बता देते जी। आज कुल मिला के जो है 197 लोग रिकवर हुए हैं, जिसमें से 14 लोग बिलासपुर में रिकवर हुए हैं। रिकवरी अच्छी है आज की, ऐसा नहीं है, रिकवरी भी 200 को टच कर रही है, लेकिन बात वही है कि 405 नहीं आगे, तो फर्क पड़ गया जी 200 से ऊपर का। 14 लोग जो है बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 9 लोग चंबा में रिकवर हुए हैं, 19 लोग हमीरपुर में रिकवर हुए हैं जी, 14 लोग कांगड़ा में रिकवर हुए हैं, किन्नौर में कोई नहीं, कुल्लू में 9 रिकवर हुए हैं, लाहौल स्पीति में कोई नहीं जी, और मंडी में कोई रिकवर नहीं हुआ है। शिमला में 15 लोग रिकवर हुए, 48 लोग जो हैं वो सिरमौर में रिकवर हुए हैं। सबसे ज़्यादा 58 लोग जो हैं सोलन में रिकवर हुए हैं, लेकिन 57 आ भी गए हैं वहाँ पे। 11 लोग जो हैं ऊना में रिकवर हुए हैं। कुल मिला के 197 की रिकवरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। और कांगड़ा की डिटेल अभी भी मेरे पास नहीं आई है, एक बार मैं फिर से चलते चलते देख लेता हूँ, अगर सीएमओ साहब का वहाँ से मैसेज आ गया है तो ठीक है जी। जी नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, कांगड़ा की डिटेल नहीं आई है। ये हमारे पेज पे जैसे ही कांगड़ा से आएगी हमारे पेज पे अपलोड हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। विद नाम गांव सारा हो जाएगा, नाम तो हम नहीं रखेंगे, गांव जब सबका दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।